हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 50 क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर आंसर कमेंट करिए और 50 में से आप लोग कितना सही कर रहे हैं आज के सेट में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी का प्रतिदिन लाइव मैराथन क्लास भी हो रहा है। तो इसी चैनल पर रात 8 बजे से आप लोग जुड़ सकते हैं लाइव मैराथन क्लास में, जहां पर टोटल आपका 85 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आज के पहला प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है दिए गए शब्द के विलोम शब्द बताइए। सहित का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स, सहित का विलोम शब्द विहीन होगा। राइट आंसर बी करना होगा। सहित का उल्टा विहीन होता है। तो दूसरा सवाल लिखा गया है, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पाँव उखड़ना, इसका मतलब होता है कि हार कर भाग जाना। राइट आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है। 3 में लिखा है, क्वेश्चन है चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो चटनी हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत जल्द खर्च हो जाना। ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सवाल में कहा गया किस भाग में त्रुटि है, त्रुटि पहचानिए। क्वेश्चन है इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, इसमें त्रुटि कहाँ पर है? तो ऐतिहासिकता लिखना गलत है। ऐतिहासिकता लिखना गलत है। इसके स्थान पर होना चाहिए ऐतिहासिकता। क्या होना चाहिए? तो ऐतिहासिकता होना चाहिए था। तो 4 का राइट आंसर सी ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, जहां पर अनेक शब्द का एक शब्द पूछा है। सवाल है किसी के पीछे पीछे चलने वाला को क्या कहते हैं? किसी के पीछे पीछे चलने वाला को अनुगामी कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जहां पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे गए हैं। तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी निम्न में से क्या होगा? तो तिरस्कार ऑप्शन नंबर सी में लिखना राइट है। आप लोग कमेंट में बताइए तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। तिरस्कार का विलोम आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर सवाल है कि गिरि का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो गिरि का पर्यायवाची शब्द जो होता है पर्वत होता है। इसके अलावा याद रखेंगे शिखर, पहाड़, अचल, भूधर, नग, ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, लिखा गया है कि किस भाग में त्रुटि है, इसकी पहचान करें। क्वेश्चन है मालिन ने माला गूंथ लिया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर माला गूंथ लिया लिखना गलत है। होना चाहिए था माला बना लिया। गूंथ लिया लिखना सही नहीं है, होना चाहिए माला बना लिया। तो राइट आंसर डी करना होगा इस सवाल का। क्वेश्चन 9 है, लिखा है अनेक शब्द का एक शब्द जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य के नाम से जानते हैं। आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है समानार्थक शब्द बताना है। घृणा का समानार्थी क्या होता है? तो घृणा का समानार्थक यहाँ पर नफरत होगा, द्वेष होगा। राइट आंसर ए है। 11 में एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, तो डैश में क्या भरना होगा? तो होना चाहिए कि घूर रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। क्वेश्चन 12 है, लिखा विलोम शब्द बताइए। मधुर का विलोम शब्द क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मधुर का विलोम शब्द कटु होता है। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है मध्य रात्रि के समय को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि के समय को किस नाम से जानते हैं? तो इसे निशीथ के नाम से जाना जाता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पूछे गए हैं। उज्ज्वल किस ऑप्शन में लिखना सही है? तो उज्ज्वल में ए ऑप्शन में लिखना बिल्कुल राइट है। अब फ्रेंड्स, 15 से 19 तक का सवाल जो है वो गद्यांश का सवाल है। इसका आंसर आप लोग PDF से कर लेंगे।
PDF के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर जो है 20 से शुरू करेंगे। 20 में है मुहावरा बताइए, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो हाथ मलने का मतलब होता है पछताना, ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल 21 है, लिखा व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो व्यथा का मतलब दुख होता है, पीड़ा होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, लिखा छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। छठी का दूध याद आना मतलब है कि संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में सही वर्तनी वाले शब्द पूछे गए हैं, परिणाम किस ऑप्शन में लिखना सही है। तो फ्रेंड्स परिणाम जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखना राइट है। अगला सवाल 24, कहा है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी और स्थान पर, तो इसका राइट आंसर डी होगा, अन्यत्र कहते हैं। अगला सवाल 25, सवाल है उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो उन्नति का विलोम होता अवनति। अगला सवाल 26 है, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। लिखा मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का है। तो पालन पोषण का क्या है, तो दायित्व है। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। नेक्स्ट 27, इसमें समानार्थी शब्द पूछा है, मोल का समानार्थक क्या होगा। तो मोल का होता है दाम, कीमत, मूल्य, आंसर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, और यहाँ पर एक शब्द पूछा गया है, अतिथि की सेवा करने वाला को क्या कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाला को अतिथेय कहा जाता है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान को किस नाम से जानते हैं, तो इसे अंतरिक्ष कहेंगे, अंतरिक्ष ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार का उल्टा जो होता है प्रकाश होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है कि निम्न में से विदेशज या विदेशी शब्द कौन है। तो विदेशी शब्द का पहचान करेंगे तो स्कूल जो होता है, स्कूल, ये विदेशज शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, क्वेश्चन है संन्यास का संधि विच्छेद बताइए क्या होता है। याद रखेंगे संन्यास का होगा सम जोड़ न्यास। नेक्स्ट सवाल है कि स्वार्थ का सही संधि विच्छेद बताइए। तो स्वार्थ का होता है स्व जोड़ अर्थ, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 34, सवाल है वीणा पानी में कौन सा समास होता है। ठीक है, तो वीणा पानी, तो यहाँ पर जिसके हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती, बहुब्रीहि समास इसका बिल्कुल राइट होगा। और हिंदी का अंतिम क्वेश्चन 35 है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। सवाल है यथाशक्ति में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन का आंसर कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह होता है। आप लोग कमेंट में राइट आंसर बताइए। चलिए, ये तो था 35 हिंदी का सवाल। अब आप सभी का इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ 36 से 50 तक सवाल होंगे। तो 36 में देखिए सवाल है जिसमें आपसे एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है, अपोजिट वर्ड पूछा है वल्नरेबल का। तो वल्नरेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या जिसे आप कमज़ोर कर सकते हैं, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या फिर कमज़ोर। तो 36 का एंटोनिम की बात किया जाए तो सिक्योर हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, क्योंकि सिक्योर का मतलब सुरक्षित होता है। अगला 37 में यहाँ पर एक इडियम्स लिखा गया है। सवाल है ड्रॉप नेम्स। ठीक है, तो ड्रॉप नेम्स का अर्थ होता है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम लेना। दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम लेना। इसका सही आंसर बी होगा, नेम फेमस पीपल टू इम्प्रेस अदर्स। नेक्स्ट 38, आपसे साइनोनिम पूछा है अष्टन का। तो अष्टन का यहाँ पर अर्थ होता है कि किसी को हक्का बक्का कर देना, भौचक्का करना, हक्का बक्का करना, किसी को
तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा 38 का। तो 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 100 को हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 39 सवाल है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से कौन है इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो फ्रेंड्स करस्पॉन्डिंग का जो मीनिंग लिखा गया वो गलत है, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग में क्या होता है कि डबल आर होता है, यहाँ पर सिंगल आर लिखा गया है और एस डबल नहीं होता है, तो करस्पॉन्डिंग का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। 39 का ऑप्शन सी राइट है। आगे क्वेश्चन 40 नंबर है और यहाँ पर साइनोनिम पूछा है डेफी का। तो डेफी का अर्थ होता है किसी की अवज्ञा करना या किसी की बात को मानने से इनकार करना, किसी की बात को मानने से इनकार करना, तो डिसओबे इसका सिमिलर वर्ड होगा। नेक्स्ट 41 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिखा रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसका अर्थ है कि आधिकारिक रूप से किसी को दोष मुक्त घोषित करना, आधिकारिक रूप से किसी को दोष मुक्त घोषित करना। तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 42 में फ्रेंड्स फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिखा एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन नॉट सी एट ऑल, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, जिसे अपारदर्शक कहते हैं, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते अपारदर्शक कहेंगे, और सही आंसर ए हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। नेक्स्ट 43 सवाल में है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग की पहचान करें। तो फ्रेंड्स प्रिसीजन जो लिखा गया है यहाँ पर, प्रिसीजन जो है ऑप्शन सी में इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखा गया है। सही आंसर सी होगा, क्योंकि इसका सही स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो PRECI डबल एस नहीं सिंगल एस का प्रयोग करना चाहिए था, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 44 है और यहाँ पर एंटोनिम पूछा है अपोजिट वर्ड अलर्ट का। तो अलर्ट का मतलब होता है सतर्क रहना, सचेत रहना, सतर्क या फिर सचेत। तो 44 का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा केयरलेस, क्योंकि केयरलेस का मतलब लापरवाह होता है। अगला 45 लिखा टू बीट अराउंड द बस, यानी कि मुख्य मुद्दा से हटकर घुमा फिराकर बात करना, घुमा फिराकर बात करना, मुख्य मुद्दे से भटकाकर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टू अवॉइड द मेन इशू। नेक्स्ट 46 में फिर से यहाँ पर एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लिखा इमिटेट समवन एक्शन और वर्ड इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रेडिक्यूल, यानी मनोरंजन करने के लिए किसी की नकल करना, एंटरटेनमेंट करने के लिए किसी की अगर नकल करते हैं तो उसे मिमिक्री कहा जाता है। मिमिक्री अर्थात डी ऑप्शन राइट होगा, मिमिक लिखा गया है। क्वेश्चन 47 में एक फिलर्स पूरा करना है, लिखा द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन द ऑफ मच डिबेट, यानी सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो डिबेट का विषय है। तो इस भाव में हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट यानी कि डिबेट का सब्जेक्ट है। ए ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर। अगला सवाल 48 है। सवाल में लिखा है टू ब्रेक लूज, इस इडियम का सही आंसर क्या होगा, तो टू ब्रेक लूज का यहाँ पर अर्थ होता है भाग जाना। इसका अर्थ जो होता है याद रखेंगे, भाग जाना होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा टू एस्केप। और क्वेश्चन 49 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए लिखा गया है। सवाल में है एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक, एस्किमो जनजाति की जो लकड़ियों की बर्फ़ की जो घर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। और अंतिम सवाल 50 नंबर क्वेश्चन है, एक और इडियम्स लिखा है, लिखा बिग बक्स। तो बिग बक्स का मतलब होता है बड़ी मात्रा में धन, क्या होता है, तो बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होना, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अ लॉट ऑफ मनी। क्या हो जाएगा आंसर, अ लॉट ऑफ मनी हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट 50 क्वेश्चन। आप लोगों ने 50 में से कितना सही किया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोग अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तो लाइव क्लास प्रतिदिन रात 8 बजे से होता है, मैराथन क्लास होता है। आप लोगों के लिए लाइव क्लास करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि उसमें मैथ का भी 35 क्वेश्चन प्रतिदिन डिस्कस करते हैं।